और इसके साथ ही वो जो बड़ी खबर जिसका इंतजार हम सभी लोग कर रहे हैं कि इस बैठक में आखिर कौन से विशेष मसौदे पर मुहर लगी, वो साफ हो सकती है अब से थोड़ी देर के अंदर। ये जिस पर अब कैबिनेट की मुहर लगी है इस मीटिंग के अंदर, ये कैबिनेट की बैठक जिसके बारे में अभी तक कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था कि इसका एजेंडा क्या है, किन खास विषयों पर आज चर्चा होनी थी। लेकिन आज सुबह प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि ये ऐतिहासिक निर्णयों वाला छोटा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सत्र होगा। संसद परिसर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यानी 5 दिनों का जो स्पेशल सेशन है उसमें जो लिस्टेड बिल है उसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बिल लाए जा सकते हैं। मैं सीधे यतेंद्र से इस वक्त समझूंगी कि कौन कौन से ऐसे बिल हैं जिसको लेकर इंटरनल मीटिंग चल रही है इस वक्त। देखिए, शाम को 6:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी। उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सरकार के वरिष्ठ मंत्री मिले, यानी कि मंत्रणा लगातार चल रही है। ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि मोदी सरकार ने आपकी पेंशन को लेकर एक लाइव आकर के बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, जो कि सभी ईपीएस के पेंशन धारक उनके हक में है। तो मोदी सरकार ने लाइव आकर के क्या आज घोषणा की है, और साथ में वित्त मंत्रालय के द्वारा संसद की तरफ से और कैबिनेट की तरफ से आपकी पेंशन को लेकर जो छोटी बड़ी खबरें आ रही है उन सभी को जानने वाले इसी वीडियो के अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पास घंटी का बटन दिखेगा उसे भी दबा करके ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि आने वाली अगली ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आपकी पेंशन से जुड़ी 4 बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। मोदी सरकार के द्वारा कौन सी बड़े ऐलान किए गए हैं, साथ ही संसद की तरफ से कैबिनेट की बैठक और साथ ही सुप्रीम कोर्ट और ईपीएफओ की जुड़ी जो जानकारी है उन सारी जानकारी को बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। पहले बात करें आपकी पेंशन को लेकर मोदी सरकार ने कौन सी बड़ी नई घोषणा की है। ताजा अपडेट आ रही है कि अगर आपका मूल वेतन यानी कि 15,000 रुपए से अधिक है, अगर आप ईपीएफओ के सब्सक्राइबर नहीं है और आप ईपीएफओ के सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं, यानी कि आप अभी तक ईपीएफओ के सब्सक्राइबर नहीं है, अगर आप नए कर्मचारी हैं, अगर ईपीएफओ के अंदर शामिल होना चाहते हैं, तो आपके लिए मोदी सरकार जो 15,000 रुपए से अधिक जो बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी हैं उनके लिए एक नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रही है। इस तरह की अपडेट आ रही है, उसको लेकर प्लान बनाया जा रहा है। जो कर्मचारी अभी तक ईपीएफओ के अंदर कवर नहीं है उनके लिए मोदी सरकार एक नई यानी कि पेंशन योजना लाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत जो आपका मूल वेतन है, जो कि वर्तमान में 15,000 रुपए से कम जो यानी कि मूल वेतन वाले कर्मचारी है वही ईपीएफओ के अंदर शामिल हो सकते हैं और उन्हें 15,000 रुपए के हिसाब से ही पेंशन मिलती है। तो मोदी सरकार उनके लिए एक नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रही है। साथ ही ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी घोषणा की है कि पेंशन धारकों को वर्तमान में 1,000 रुपए की पेंशन मिलती है, उसे बढ़ा करके उनकी मिनिमम पेंशन को कम से कम 7,500 रुपए करने को लेकर पेंशनर्स की मांग है, उसको लेकर भी बड़ी घोषणा की है। और पेंशन धारकों ने मोदी सरकार से मुलाकात की और उसके बाद इस तरह की अपडेट आई कि 7,500 रुपए की मिनिमम पेंशन जल्दी लागू किया जा सकता है। तो आपकी पेंशन को लेकर मोदी सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की है कि 7,500 रुपए की आपकी पेंशन की बढ़ोतरी लागू की जा सकती है। आपको बता दें कि कैबिनेट की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है कि कैबिनेट अगले सप्ताह में आपकी पेंशन को लेकर बैठक करने वाली है, जिसके अंदर जो मोदी सरकार ने घोषणा की उनको लागू किया जा सकता है। तो इस तरह की अपडेट आ रही कि जो पहले कैबिनेट की बैठक हुई उसके अंदर जो आपकी पेंशन को लेकर चर्चा हुई है उसके अनुसार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कैबिनेट की दूसरी बैठक होने वाली अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में, जिसके अंदर आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो घोषणा की गई है उनको लेकर चर्चा होने वाली है दोबारा और लागू भी किया जा सकता है। बात करें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह की अपडेट आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर जैसे ही ये घोषणा हो जाती है कैबिनेट की बैठक में, उसके बाद इसे लागू भी किया जा सकता है। 7,500 रुपए की मिनिमम पेंशन अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी लगातार सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। तो इस तरह की आपके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपडेट आ रही है कि बात करें अब ईपीएफओ के द्वारा कौन सी नई घोषणा की गई है, तो ईपीएफओ की तरफ से एक बहुत बड़ा यानी कि आपकी पेंशन को लेकर सर्कुलर जारी हुआ है ईपीएफओ का, जिसके अनुसार ईपीएफओ ने आपकी ज्यादा पेंशन के लिए आपके लिए सर्कुलर जारी किया। जो कर्मचारी ज्यादा पेंशन पाना चाहता है तो उनके लिए जो ईपीएफओ ने जो नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक आप अगर ईपीएफओ के मेंबर है या ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है तो आप ज्यादा पेंशन पा सकते हैं। उसके लिए आपकी जो एज है वो 58 साल कंप्लीट होनी चाहिए और आपका जो कि यानी कि कंट्रीब्यूशन है 10 साल वो भी कंप्लीट होना चाहिए। आपने रेगुलरली 10 साल तक कंट्रीब्यूशन किया है तो आप ज्यादा पेंशन पा सकते हैं। साथ ही ईपीएफओ की तरफ से भी आपके लिए ये बहुत बड़ी घोषणाएं हो चुकी है, यानी कि सर्कुलर जारी किया है, जिसके अंदर ये घोषणा की गई है जो ईपीएफओ के द्वारा जो इन शर्तों को जो कर्मचारी पूरा करता है तो उन कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन मिलेगी। तो आपकी अन्य जो सुविधाएं जैसे कि फ्री मेडिकल सुविधा, हायर पेंशन को लेकर उसको लेकर भी बड़ी घोषणा की हुई है कि ईपीएफओ इस तरह की घोषणा दे रहा है आप सभी के लिए। यानी कि ताजा अपडेट आ रही है सोशल मीडिया के अनुसार जो आपको बता देगी, उसके अनुसार ईपीएफओ का कहना ऐसा है कि आपकी साथ में मिनिमम पेंशन जो बढ़ोतरी मिलेगी, साथ में आपको उन्हीं को ही हायर पेंशन मिलेगी। और फ्री मेडिकल सुविधा की बात करें तो फ्री मेडिकल सुविधा सभी कर्मचारी वर्ग ईपीएस की जो सब्सक्राइबर पेंशन है उन सभी को फायदा दिया जाएगा, लेकिन हायर पेंशन का फायदा उन्हीं को दिया जाएगा जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो इस तरह की आपके लिए पेंशन से जुड़ी बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है।
केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, केंद्र सरकार का डीए को लेकर बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारी जो कि 5वें वेतन आयोग के अनुसार अपना वेतन प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 16% की बम्पर बढ़ोतरी की गई है। इस तरह की बड़ी अपडेट आ रही है। ऐसे कर्मचारियों की डीए की दर में अभी मूल वेतन का 396% थी, जिसे बदलाव के बाद अब महंगाई भत्ता यानी कि मूल महंगाई भत्ता आपका बढ़ा करके 412% हो गया है। यानी कि जो केंद्रीय कर्मचारी है 5वें वेतन आयोग के, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। डीए को लेकर बहुत बड़ी वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों की केंद्रीय कर्मचारियों के संबंध में महंगाई भत्ते की दर में 5 जो यानी कि केंद्रीय नीति के मौजूदा यानी कि 396% से बढ़ा करके आपका महंगाई भत्ता 412% किया जाना है। वेतन आयोग का फैसले को हो गया है। इस तरह की बड़ी अपडेट आ रही है। इससे पहले अप्रैल 2023 में छठे वेतन आयोग के तहत केंद्रीय और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ोतरी दर यानी कि 212% से बढ़ा करके 221% कर दी गई थी। हाल ही में 42% की दर से आपको दिया जा रहा है महंगाई भत्ता। बता दें कि फिलहाल 7वें वेतन के आयोग के तहत जो कर्मचारी है पेंशन पाने वाले हैं, जो डीए को लेकर इंतजार करे, उनके लिए वर्तमान में उन्हें यानी कि 42% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इसमें पहले 7वें वेतन आयोग के तहत 4% की बढ़ोतरी की गई थी, जो कि 42% हुई थी, जिससे पहले 38% थी, जिसे बढ़ा करके 1 जनवरी 2023 से लागू की थी। अब आपकी जो महंगाई भत्ते को लेकर नई अपडेट आ रही है। अब केंद्र सरकार की ओर से अगले महंगाई भत्ते में की घोषणा है, जो कि अक्टूबर के यानी कि दूसरे सप्ताह तक घोषणा की जा सकती है। सैलरी में भी आपकी भारी बढ़ोतरी होने वाली है। डीए का यानी कि ऐलान को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। आपकी सैलरी में होगी आपकी भारी बढ़ोतरी यानी कि आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक उनकी सैलरी लिमिट में बढ़ोतरी को लेकर अपडेट आ रही है। डीए का ऐलान सुनकर कर्मचारी हल्ला बोल गए। इस तरह की अपडेट आ रही है। मोदी सरकार के ताजा फैसले के मुताबिक दिवाली से ठीक पहले ही केंद्रीय कर्मचारी को 3% का महंगाई भत्ता तक का यानी कि आपको तोहफा मिल सकता है। ऐसे में अगर कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपए है और वेतन में उन्हें यानी कि बढ़ोतरी मिलती है और महंगाई भत्ता बढ़ोतरी मिलती है, तो उन्हें वर्तमान में 42% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। उसे बढ़ा करके आपका यानी कि 3% और बढ़ा करके 45% किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस आधार पर यानी कि 7,560 रुपए अलग से आपको बनते हैं। अगर महंगाई भत्ते में 45% तक का बढ़ोतरी की जाती है तो ये राशि बढ़कर के 8,100 रुपए हो जाएगी। यानी कि केंद्रीय कर्मचारी है उनके वेतन में सीधे ही 540 रुपए की बढ़ोतरी होगी। कर्मचारियों के अधिकतम मूल वेतन की गणना आपका 56,900 के आधार पर की जाती है। महंगाई भत्ते के ऊपर 23,898 रुपए अलग से आपके जमा किए जाएंगे। आपकी डीए बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है। डीए बढ़ोतरी को लेकर हरियाणा सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत लाभ ले रहे थे देश के सरकारी कर्मचारी, उनके महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस संबंध में हरियाणा सरकार के वित्त विभाग से आदेश भी जारी कर दिया है। विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक प्राथमिक वेतन पर महंगाई भत्ता जो आपकी बढ़ोतरी मौजूदा 38% थी, जिससे कि बढ़ा करके 42% किया गया था। अब 1 जनवरी 2023 से यह प्रभावी है, जो कि अब आपका यानी कि मांगे की 42% की जो आपकी डीए की बढ़ोतरी हो, तो उसको लेकर आपकी अपडेट आ रही कि जल्द इसमें भी इजाफा किया जाएगा। 18 महीने के डीआई का बकाया पर भी बड़ा अपडेट आ रहा है। मोदी सरकार के माध्यम से महत्वपूर्ण कर्मियों और पेंशन भोगियों को डीए का बकाया पैसा जल्दी मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को 2 लाख रुपए से अधिक का लाभ मिलता है। दरअसल कोरोना काल के दौरान अधिकारियों ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक का डीए जो बकाया नहीं भेजा है, जिसके बाद से ही केंद्रीय कर्मचारी कारोबारी लगातार मांग कर रहे हैं कि डीए की जो बकाया राशि है एरियर की, उसको यानी कि केंद्रीय कर्मचारी उनको दिया जाए। तो अगर आपको बता दें कि अगर आपका ये एरियर जारी होता है तो आपको बहुत अच्छा यानी कि लाभ मिलेगा।